उत्तराखंड की राजनीति में तमाम अटकलों पर विराम लगा है और तीरथ सिंह रावत नए मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनकर सामने आए हैं। इसी विषय पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ तमाम गेस्ट मौजूद हैं। मयंक जी भी मेरे साथ है, दुर्गेंद्र जी हमारे साथ हैं और साथ ही साथ अमर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अमर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि तमाम नामों को लेकर चर्चा चल रही थी और ऐसे में आखिर में जब मुख्यमंत्री पद के नाम की घोषणा होती है तो तीरथ सिंह रावत सामने आते हैं। आपको क्या लगता है कि तीरथ सिंह रावत का नाम जब सामने आएगा तो ये भाजपा की नैया को आगे पार लगा पाएंगे? देखिए, ये जो आज मुख्यमंत्री का ताज इनको मिला है, ये कांटों भरा ताज है। और ये भी जो अब इनको पद मिला है, ये जो गुटबाजी का एक नतीजा था, ये उस वजह से इनको मिला है। यहाँ जो है निशंक गुट भी फेल हो गया, सतपाल महाराज गुट भी फेल हो गया, त्रिवेंद्र रावत गुट भी फेल हो गया। उस नतीजे पर आकर इनको मुख्यमंत्री का ये ताज मिला है। अभी कांटों भरा ताज है। आज देखने वाली बात है कि मात्र 10 महीने अब चुनाव को रह गए हैं। 10 आप समझे, दिसंबर में जो है आचार संहिता लग जाएगी। क्या आप उम्मीद करते हैं या आप जनता क्या उम्मीद करते हैं कि 10 महीने में जो त्रिवेंद्र सरकार ने इस राज्य के लिए कांटे बोए थे, क्या उन कांटों को हटाने का ये काम कर पाएंगे? बहुत बड़ी चुनौती है, देखने वाली बात है। आप देखिए किस प्रकार से घाट में पिछले दिनों मातृशक्ति के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, ऐसे अन्य कई मामले रहे। और जो त्रिवेंद्र सरकार की गलतियां रही, अब ये कहां तक उससे पार उतार पाते हैं। जबकि इनका जो अगर इतिहास आप देखेंगे तो इतिहास भी इनका कोई बहुत अच्छा नहीं रहा, इनका इतिहास फेलियर रहा। ये एक फेल अध्यक्ष के रूप में रहे, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में रहे, तभी इनको अजय भट्ट जी को लाया गया था। अब ये इस भूमिका को कितनी बेहतर निभा पाते हैं देखने वाला और समय बताए। जी बिल्कुल, मयंक जी आपके पास आना चाहूंगी। जैसा अमर जी का कहना है कि तीरथ सिंह रावत तमाम पदों पर रहे जरूर हैं, छात्र नेता रह चुके हैं, एबीवीपी में काम किया है, लेकिन इनका मानना ये है कि वो फेल रहे हैं तमाम मोर्चों पर और ऐसे में यदि ये पद भी उनको मिलता है तो भाजपा का कुछ खास नैया पार वो कर नहीं पाएंगे। आपका क्या कहना है? जी मेरा मानना है कि बिल्कुल धन सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत, ये तीनों लोग एक दूसरे की फोटो स्टेट हैं और निश्चित तौर पे लंबा अनुभव है। विद्यार्थी परिषद से इन्होंने अपना करियर शुरू किया था और पौड़ी में अच्छी पहचान है इनकी। लेकिन पूरे प्रदेश में ठीक है कि एक मौका अवसर जरूर दिया जाना चाहिए। अवसर देने के बाद ही पता जो क्षमताएं हैं वो अब निखर के आनी चाहिए। दरअसल प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए भी या सांसद रहते हुए भी कभी मुखर होके कभी न तो वाक्पटुता भी आपने सुना, विधानमंडल दल को संबोधित कर रहे थे तब भी कोई न तो वाक्पटुता है, न कोई ऐसे डिसीजन है जिसकी चर्चा हो पूरे प्रदेश में, न चाहे प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए हुआ, अब मुख्यमंत्री रहते हुए भी देख लेंगे कि अगर ये 10 महीने में कुछ चमत्कारिक कर पाते हैं, जो उनके अंदर क्षमताएं हों। लेकिन मयंक जी यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। भाजपा में सब कुछ आला कमान के निर्णय के आधार पर ही होता है। ऐसे में तीरथ सिंह रावत को यदि हम देखें तो ऐसा लग रहा है उन्हें देखकर कि वो भाजपा आला कमान के साथ ही रहेंगे। जिस तरह से उनका सौम्य व्यक्तित्व निखर कर सामने आ रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि आला कमान हमेशा उनसे खुश ही नजर आएगा। आप बिल्कुल सौम्यता में कहीं कोई कमी नहीं है, चाहे वो संघ के किसी भी नेता में हो, चाहे धन सिंह रावत में हो, चाहे त्रिवेंद्र सिंह रावत भी। सौम्यता में कहीं कोई कमी नहीं थी और न कमी है। लेकिन राजनीति में जरूरी है कि आप आगे बढ़ के चौके छक्के मारें, फ्रंट फुट पे खेलें, तब चुनाव जीते जाते हैं, तब आपकी छवि बनती है। लेकिन भाजपा का जो चुनाव है वो पूरी तरह से संघ मैनेज करता है और ये संघ की पसंद है और संघ निर्णय करेगा, संघ इनके लिए काम करेगा और संघ मेहनत करके हो सकता है कि ये चुनाव फिर से भाजपा की झोली में डाल दे। लेकिन अभी तक का जो इतिहास है कि एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा, इस बार आपकी जो एंट्री हुई है आम आदमी पार्टी की, उसने थोड़ा सा समीकरण हिला डुला दिया है, तो हो सकता है कि भाजपा की पुनः वापसी हो। जी बिल्कुल, दुर्गेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगी। तीरथ सिंह रावत के व्यक्तित्व को लेकर जो तमाम बातें चल रही हैं कि जन नेता नहीं रहे हैं, हालांकि उनका यदि करियर ग्राफ देखा जाए तो काफी लंबे समय से राजनीति से जुड़े रहे हैं, निचले पद से शुरुआत करके आज वो इस जगह पर पहुंचे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरह की हिस्ट्री उनकी रही है और क्या कमाल कर पाएंगे भाजपा के मुख्यमंत्री पद के साथ वो?
नहीं देखिए, अब अभी अभी बहुत बहुत जल्दबाजी है ये कहना कि तीरथ सिंह रावत क्या परफॉर्म कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे। मेरा अपना मानना है कि ठीक है, बीजेपी के मुझे लगता है कि 90, 95 और 98, 99% जो लोग हैं वो संघ से डिपुटेशन में बीजेपी पर आए हुए हैं। 2 से 4%, 5% लोग हैं जो बहुत कभी संघ में नहीं गए, बाकी सब डिपुटेशन पर आते हैं। जो लोग बीजेपी को जानते हैं, संघ को जानते हैं, हिंदू संघ और उसके आनुषंगिक संगठनों को जानते हैं, तो वहाँ चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे दुर्गा वाहिनी हो, चाहे बजरंग दल रहा हो, इनसे डिपुटेशन पे बीजेपी में बाकायदे लोग भेजे जाते हैं। और जो संगठन महामंत्री होते हैं राज्यों के या राष्ट्रीय स्तर पर, वो सब संघ के ही लोग आते हैं, वही सारी चीज़ों को करते हैं। मयंक जैसा कह रहे थे कि संगठन चुनाव लड़ाता है और संगठन महामंत्री संघ से ही आते हैं ज़्यादातर। आप जो तीन लोगों की बात कर रहे हैं जी, दुर्गेन जी आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। रमेश पोखरियाल निशंक जी कुछ कह रहे हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री। हमने उनको एमएलसी उत्तर प्रदेश में बनाया था जब मैं पर्वतीय विकास मंत्री था, और तब से वो अनवरत लगातार पार्टी की सेवा कर रहे हैं। तो अच्छा निर्णय है, बहुत अच्छा निर्णय है। और ये आप देख सकते हैं उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत होंगे। सर्वसम्मति से विधानमंडल दल की बैठक के बाद तीरथ सिंह रावत का नाम सामने आया है। आप देख सकते हैं फूल मालाओं से उनका अभिनंदन किया गया है। काफी सौम्य व्यक्तित्व के नेता माने जाते हैं और ऐसा माना जा रहा है कि आला कमान की पसंद भी इसीलिए है। राजनीति में यदि हम इनकी बात करें तो तमाम पदों पर काम करके आगे आए हैं। छात्र संघ के नेता भी रहे हैं, एबीवीपी उत्तराखंड में भी शामिल रहे हैं और हर मोर्चे पर काम किया है। आज मुख्यमंत्री पद का चेहरा भाजपा ने इन्हें बनाया है। देखना यह होगा कि आगे आने वाले समय में जिन विफलताओं की बात त्रिवेंद्र सिंह सरकार को लेकर की जा रही थी कि एक खेमा उनसे नाराज बताया जा रहा था, क्या तीरथ सिंह रावत उस खेमे को साधने में सफल होंगे या नहीं, ये आगे आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल आलाकमान के साथ ही साथ सर्वसम्मति से विधानमंडल दल की बैठक में तीरथ सिंह रावत को जो सबसे महत्वपूर्ण बात अभी देखने को मिली, विधानमंडल दल जो आप लगातार कह रही हैं कि क्या वो जो नाराज लोग हैं उनको साधने में सफल होंगे, तो निश्चित तौर पर ये तीरथ सिंह रावत जो विधानमंडल दल की बैठक को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने एक तरीके से साफ विरोधियों को भी चेता दिया है। जो त्रिवेंद्र विरोधी थे उनको साफ संकेत दे दिया है कि वो त्रिवेंद्र के जो विरोधी हैं वो उनके भी विरोधी हैं, ये साफ तौर पर कह दिया है। मयंक बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे थे कि त्रिवेंद्र सिंह रावत, धन सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत ये एक दूसरे के पूरक हैं। शुरुआती दिनों में जब तीरथ सिंह रावत को शपथ न दिला के त्रिवेंद्र सिंह रावत को शपथ दिला दी गई थी मुख्यमंत्री पद की, तब वो थोड़े दिन जरूर नाराज रहे थे, लेकिन उसके बाद ये जो तीनों उत्तराखंड के बीजेपी की राजनीति के जो तीनों रावत हैं, ये अपने आप में अरविंद पांडे शिक्षा मंत्री कुछ कह रहे थे। अब जाहिर सी बात है ये सब निशंक गुट के लोग हैं और चाह रहे थे कि निशंक मुख्यमंत्री बन जाएं। निशंक भी अभी हम सुन रहे थे तो यही कह रहे थे वो कि हमने, जब मैं पर्वतीय विकास मंत्री यूपी में था तो हमने एमएलसी बनाया। इसका भी क्रेडिट निशंक जी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहले तीरथ सिंह रावत को हम ही ने एमएलसी बनाया था। ये बात दीगर है, कोई किसी को बनाता है, निशंक को भी किसी ने बनाया होगा। मदन कौशिक शासकीय प्रवक्ता और मंत्री, 4 बजे उनका शपथ भी होगा जी। तो यहाँ पर मदन कौशिक कह रहे हैं कि 4 बजे शपथ ग्रहण होगा। ये देखने वाला होगा, दिलचस्प होगा। तो लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन जो चेहरे देखिए, बॉडी लैंग्वेज देखिए, मदन कौशिक, निशंक, जितने भी नेता हैं इनके सबके चेहरे लटके हुए नजर आ रहे हैं। जो इनके मन मुताबिक चीजें नहीं हुई। नेतृत्व जरूर जो असंतुष्ट खेमा था उन्होंने बदलवा लिया, लेकिन फिर वही और त्रिवेंद्र सिंह रावत को तस्वीरों में देखिए प्रियंका, कितना प्रसन्न और खुश नजर आ रहे हैं जी। लग रहा है कि वही हैं, केवल चेहरे बदले हैं और लगभग काफी साम्यता भी है। जो दो रावत तस्वीरों में दिख रहे हैं, एक मौजूदा मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं और दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो बिल्कुल एक तरीके से बिल्कुल अलग तरीके से दिख रहे हैं, दोनों प्रसन्न दिख रहे हैं।
और जो अगर बात हम करें कि तीरथ सिंह रावत की कि वो बहुत अभी उनको सरकार में बहुत परफॉर्मेंस करने का मौका नहीं मिला। वो पहले शिक्षा मंत्री हैं उत्तराखंड के, जब उत्तराखंड राज्य बना 2000 में, तो पहले शिक्षा मंत्री हैं वो। तो उन्होंने किस तरीके से चीज़ों को किया, आप देखिए, वो राजनेताओं को मैं बिल्कुल बहुत जुझारू और जमीन राजनेता मानता हूं जो छात्र राजनीति से अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करते हैं। हेमंती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय गढ़वाल के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे तीरथ सिंह रावत। छात्र राजनीति से पार्टी पॉलिटिक्स तक आए हैं, वो विभिन्न पदों पर रहे हैं, संगठन में बहुत ज्यादा काम किया है, सरकार में वो कम रहे हैं। इस बार भी उन्हें एमपी का टिकट देकर संतुष्ट किया गया था, वो काफी नाराज थे। वो बहुत प्रबल दावेदार थे। जब त्रिवेंद्र सिंह रावत को शपथ दिलाई गई तो बहुत प्रबल दावेदार थे। तो निश्चित तौर पर बीजेपी के संगठन ने जो पार्टी के अंदर की गुटबाजी थी, चाहे निशंक का गुट हो, बलूनी का गुट हो, सतपाल महाराज का गुट हो, या जो भी एक त्रिवेंद्र सिंह रावत का भी गुट कह सकते हैं, प्रत्यक्ष तौर पर यह दिख रहा है कि इन तीनों चारों गुटों से अलग एक ऐसे न्यूट्रल व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया है जो किसी गुट से मतलब नहीं है। लेकिन जो तीरथ सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत, धन सिंह रावत, ये एक धारा के लोग हैं, एक साथ निकले हुए हैं और निश्चित तौर पर जो मुझे लगता है कि एक अच्छा काम वो करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो विधानमंडल दल की बैठक को जब तीरथ सिंह रावत संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की है त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल की। उन्होंने कहा कि 4 साल का कार्यकाल अद्भुत रहा है, अद्वितीय रहा है, अकल्पनीय है, अतुलनीय है। मतलब जितने विशेषण वो लगा सकते थे उन्होंने लगाया और विरोधियों को ये संकेत दे दिया है कि वो किसी खुशफहमी में ना रहें, वो किसी भ्रम में ना रहें। जो त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं वही तीरथ सिंह रावत हैं, तो इसमें कहीं कोई अंतर नहीं आने वाला है। तो ये विरोधियों के लिए जरूर ये निराशाजनक बात होगी। और अमरजीत सिंह जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो कह रहे थे कि भाई इसमें कहीं कुछ होने वाला नहीं है, केवल चेहरा बदला है और बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। अमरजीत जी को मेरी सलाह है कि वो हरीश रावत को चेहरा घोषित कर दें अगर उनको चुनाव जीतना है। ये मेरी सलाह है, बाकी उनकी पार्टी जानेगी और वो लोग जानेंगे, या कोई और ज़्यादा बेहतर योग्य हो। क्योंकि सबसे ज़्यादा हालत खराब है कांग्रेस के अंदर। जो बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं बीजेपी के कांग्रेस के लोग, कांग्रेस की भी हालत बहुत अच्छी नहीं है उत्तराखंड में। लगातार हरीश रावत इस बात को कह रहे हैं कि भाई चेहरा घोषित करो। एक बार वो कहते हैं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। तो कहीं ना कहीं हरीश रावत भी प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं हाईकमान पर। लेकिन कहीं देर ना हो जाए कांग्रेस को, तो कांग्रेस को भी, चूंकि बीजेपी ने अपना रोड मैप क्लियर कर दिया है कि तीरथ सिंह रावत के नेतृत्व में वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब कांग्रेस अपना चेहरा बताया कि वो किसी रावत के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी या किसी और चेहरे को सामने लाएगी। जी, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक महेश सैनी भी जुड़ चुके हैं। महेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि तीरथ सिंह रावत का नाम अब तय हो चुका है, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। ऐसे में यदि लगातार हम बात कर रहे थे, दुर्गेन जी भी बात कर रहे थे कि यदि त्रिवेंद्र सिंह रावत की बॉडी लैंग्वेज को देखा जाए तो कल जो निराशा उनके व्यक्तित्व में झलकती हुई नजर आ रही थी, आज वो पूरी तरह से खुशी में तब्दील है। तो आपको क्या लगता है कि उत्तराखंड में अब कहीं ना कहीं 2 मुख्यमंत्री होंगे? नहीं, मैं आपको बता दूं, कल भी मैंने बताया था कि रात अभी बाकी है। रात बाकी होते ही आप में कल धन सिंह रावत जी का नाम चल रहा था, तो मैंने कहा था कि तीरथ सिंह रावत और अजय भट्ट, निशंक जी इनमें से कोई एक होगा। तो आज हमारे चैनल ने ये बता दिया है कि हमारी जो प्रेडिक्शंस थी वो कहीं बेहतर सटीक 100% सटीक रही। दूसरी बात, 2 चेहरों की बात मैं आपको करूँ, ये एक संगठन के व्यक्ति हैं, दोनों ही संगठन के व्यक्ति हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत भी संगठन के व्यक्ति हैं और तीरथ सिंह रावत भी संगठन के व्यक्ति हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हें बैलेंस करने के लिए हाई कमान ने जो रमन सिंह जी को भेजा है, यहाँ जो चीजें हैं वो मतलब सेकंडों बाय सेकंड बाय मिनट टू मिनट उससे चेंज हो रही हैं। सुबह तक नहीं मालूम पड़ रहा था कि कौन होगा कौन नहीं होगा। अब मैं समझता हूँ कि ये संगठन की एक तरीके से संगठन को आगे करके एक कार्ड चला है, तो उसमें बहुत ज्यादा कुछ चीजें, शायद मेरा अपना मानना है कि यहाँ की जो पॉलिटिक्स है वो बिल्कुल एक तरीके से कुमाऊं और गढ़वाल में यहाँ डाइवर्ट रहती है। तो उसके अनुसार लग रहा है कि ठाकुर वोट को साधने के लिए इन्होंने तीरथ सिंह रावत का कार्ड चला है।
जी, तो यहाँ पर प्रियंका। जी ठाकुर वोट को साधने के लिए कार्ड चला गया है। और अमर जी आपके पास वापस लौटकर आना चाहूंगी, जैसा कि दुर्गेन जी बोल रहे थे कि रावत का ही चुनाव हुआ है, यहाँ पर धन सिंह रावत का नाम आगे आ रहा था, फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत के नाम पे भी चर्चा हुई और आखिर में जब नाम सामने आया तो तीरथ सिंह रावत। तो आपका क्या कहना है कि कांग्रेस कितना सचेत हुई है इस फैसले के बाद, और आपकी क्या रणनीति है अब आगे वाले चुनाव को लेकर? देखिए, इनके मुख्यमंत्री बन जाने से कोई बहुत सारी चीजें बदली नहीं है। हालात कमोबेश वही रहेंगे, केवल चेहरा बदला गया है। ना इनकी चाल बदली जाएगी, ना इनका चरित्र इससे बदली होगा। ये हकीकत लोग भी जानते हैं। अब और पिछले दिनों जो भी नाकामियां रही, जैसे मेरे भाई अभी कह रहे थे कि किस प्रकार से तीरथ सिंह जी इस बात को बता रहे थे कि अतुल्य रहा उनका कार्यकाल, वो कितना अतुल्य रहा, कितना यादगार रहेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। ये केवल 10 महीने का अंतराल जो समय दिया गया है कुछ है, इससे इनकी अपनी ही गुटबाजी आप देखेंगे बहुत जल्दी इन पर हावी होने जा रही है। वो गुट जो विरोध में था त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाने के लिए, वो आज भी मुखर रहेगा। आप देखिएगा 10 से 15 दिन के अंदर वो गुट फिर उभर के सामने आएगा और कांग्रेस तो विरोध करेगी ही करेगी और करना ही चाहिए। और उनके साथ साथ इनकी अपनी पार्टी के अंदर से ये गुटबाजी और इनकी विरोध की सुर आपके सामने दोबारा आएंगे। जी मयंक जी आपके पास आना चाहूंगी, ये जो इतने दिनों में हलचल हुई है उत्तराखंड की राजनीति में, और ऐसे में जब ये नया नाम सामने आया है तो आपको क्या लगता है कि ये डैमेज कंट्रोल हो पाएगा? भाजपा में जो भी उठापटक हुई है इस नए नाम के आने के बाद, क्या भाजपा को आगे इसका कुछ फायदा मिलेगा और डैमेज कंट्रोल कितना हो पाएगा? जी मयंक जी। प्रियंका जी, आपका जो सवाल है मुझे एक बार रिपीट कर दीजिएगा। जी मयंक जी आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये जो तमाम नाम आ रहे थे, इसके बाद जो भी राजनीतिक हलचल 2 दिन से चल रही थी उत्तराखंड में, बल्कि 2 दिन से नहीं बोलेंगे, पिछले काफी समय से चल रही थी, ऐसे में जब ये नया नाम सामने आया है तो क्या ये नया नाम डैमेज कंट्रोल कर पाएगा? काफी हद भाजपा तक के लिए बिल्कुल खुला है, बिल्कुल रास्ता साफ है। और क्योंकि कांग्रेस यहाँ पे वेंटिलेटर पे है, कांग्रेस का वजूद नहीं बचा है, कांग्रेस के पास ये निश्चित तौर पे भाजपा के लिए बिल्कुल साफ था। लेकिन कोई ऐसा चुनाव में जाने के लिए कोई चमत्कारिक चेहरा जी मयंक जी आपके पास वापस लौट कर आएंगे। हमारे संवाददाता अजीत ने भावी मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, आपको सुनाते हैं। देखिए, न कोई नाराजी है, न कोई उठापटक है, सब ठीक ठाक है। सरकार गतिमान है, विकास कार्य हो रहे हैं। आम जनता के बीच में 18 तारीख 4 साल पूरा होने पे सरकार जनता के द्वार जा रही है, जिले तक जाएगी और वहाँ सभी विधायक, सांसद, अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी किसी न किसी जिले विधानसभा में 70 विधानसभाओं में कोई न कोई रहेगा। और केंद्र सरकार की जो प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उत्तराखंड को, देश को जो उन्होंने विकास के उसमें ले जाकर बदल दिया है, और उत्तराखंड में तो उनकी विशेष कृपा दृष्टि रही है, 4 धाम से लेकर के ऑल अदर रोड से, चाहे आपका NH हो, रेलवे इतिहास में पहली बार आज़ाद भारत में यदि चढ़ा है तो पहाड़ उत्तराखंड में चढ़ा है, मोदी जी की ये कृपा दृष्टि, तो उसको लेकर के हम लोग जा रहे हैं। यही हमारी तैयारियां रहती है, यही सब चर्चाएं होती हैं। सर, अभी जो लगातार नाम बना हुआ है कि अगर इनको हटाया जाता है तो अनिल बलूनी जी हो या फिर अजय भट्ट जी हो, उनका भी नाम इस समय चर्चा में था। आपको क्या लगता है कि कुर्सी सेफ है या फिर खतरे में है? देखिए, पहली बात मैंने क्या कहा कि सरकार गतिमान है, चल रही है और निरंतरता 18 तारीख की तैयारी में हम लोग लगे हुए। आपने देखा कि लगातार यही कहा जा रहा है कि उत्तराखंड में जो CM की कुर्सी है वो अभी सेफ है। दिल्ली से के न्यूज़ के लिए अजीत सिंह। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर आपने देखी एक्सक्लूसिव बातचीत उत्तराखंड के भावी मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की। उन्होंने कहा है कि सरकार गतिमान है, सब कुछ ठीक ठाक है। एक बार फिर से वापस लौटेंगे चर्चा की ओर। और दुर्गेन जी आपके पास आना चाहूँगी, आपने विजुअल देखा तीरथ सिंह रावत जी से जो बातचीत की हमारे संवाददाता ने, साफ साफ उनका कहना है कि सब कुछ ठीक ठाक है और सरकार गतिमान है, कहीं भी किसी तरह की कोई परेशानी या कोई निराशा किसी गुट में नहीं है। तो आपका क्या कहना है, इस बात में कितनी सच्चाई है? ये जो हमने अभी दिखाया, जो एक्सक्लूसिव बातचीत दिखाई है, ये
त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे से पहले की बातचीत है, ये आज की बातचीत नहीं है प्रियंका। ये जो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कल इस्तीफा दिया उससे ठीक पहले की बातचीत है कि तीरथ सिंह रावत क्या कह रहे हैं। तो कहीं बहुत बहुत छुपे रुस्तम निकले, उन्होंने कहीं बिल्कुल भनक नहीं लगने दी, हवा नहीं लगने दी कि वो भी कहीं दावेदार हैं, और वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि नहीं सरकार बहुत अच्छा चल रही है। त्रिवेंद्र सिंह रावत की वो प्रशंसा ही कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि 18 तारीख को जब सरकार के 4 साल पूरे हो जाएंगे तो हम सब प्रधानमंत्री की योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाएं लेकर गली गली जा रहे हैं, संगठन वहाँ ग्रास रूट लेवल तक सारी चीज़ों को ले जाएगा। तो ये सारी चीज़ें वो कह रहे हैं। लेकिन आज कल त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफा देने के बाद जो आज परिस्थितियां हैं वो सबके सामने हैं। अब वो सिर्फ पौड़ी के सांसद नहीं, उत्तराखंड जैसे राज्य के मुख्यमंत्री होंगे, विधानमंडल दल के नेता चुन लिए गए हैं। अब केवल औपचारिकता ही बची है उनके मुख्यमंत्री और उनके बीच में, मुख्यमंत्री के पद और उनके बीच में सिर्फ औपचारिकता हैं। वो भावी मुख्यमंत्री हैं, वो विधानमंडल दल के नेता हैं। तो निश्चित तौर पर वो आज जैसा कि अभी बता रहे थे शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक कि 4 बजे वो शपथ ले लेंगे, तो 4 बजे तक का इंतजार है, उसके बाद वो मुख्यमंत्री हो जाएंगे। तो कितने मंजे हुए नेता हैं, कितने गंभीर नेता हैं, ये आपने इस बातचीत में देखा कि किस तरीके से वो चीज़ों को कह रहे हैं। कहीं भी दायां बाएं कोई बातचीत, वो ऐसा कोई संकेत, ऐसा कोई संदेश नहीं दे रहे हैं जो तो निश्चित तौर पर हमें देखना होगा कि तीरथ सिंह रावत कैसे ये 8-10 महीने का जो कार्यकाल होगा चुनाव में जाने से पहले, वो कैसे कितने तरीके से कार्यकर्ताओं को संतुष्ट कर पाते हैं, पार्टी में वो कर पाते हैं। मयंक ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि कांग्रेस वेंटिलेटर पर है वहाँ पर, और कांग्रेस के पास एक बहुत अच्छा अवसर था, बहुत अच्छा मौका था। अभी भी जैसा कि मैं देख रहा हूँ पिछले 2 महीने से लगातार हरीश रावत माथा फोड़ रहे हैं वहाँ जाके, और कभी चंडीगढ़ चले जाते हैं। आजकल वो उत्तराखंड में भी नहीं है। कल हमारी बात हो रही थी तो वो कह रहे थे मुझे इस पचड़े में मत फंसाओ, मैं चंडीगढ़ में हूँ। वो कहीं भी अब मुझे लगता है कि एकमात्र कांग्रेस के पास जो चेहरा है वहाँ, जो तीरथ सिंह रावत या जो बीजेपी की जो चुनावी रणनीति, उसको अगर कहीं उस पर कहीं वो फाइटिंग की स्थिति में आ सकता है, अगर कोई संघर्ष कर सकता है, तो एकमात्र चेहरा हरीश रावत का है। वो ही एक ऐसे नेता हैं जो जन नेता कहे जा सकते हैं। जनता से उनका कनेक्ट है, सीधे कार्यकर्ताओं से उनका कनेक्ट है। बाकी मुझे लगता है कांग्रेस के पास कोई दूसरा चेहरा नहीं दिख रहा है। कांग्रेस अगर अगले 15 दिन के अंदर अपने आप को रिवैम्प नहीं करती है, वहाँ मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं घोषित करती है, खुद को कड़ी नहीं कर सकती है, तो मुझे लगता है कांग्रेस की जगह वहाँ आम आदमी पार्टी भी ले सकती है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि वो आम आदमी पार्टी बिल्कुल चौंका दे। जैसे अभी तीरथ सिंह रावत को बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाकर चौंका दिया, तो हो सकता है कि दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी चली जाए और कांग्रेस उत्तराखंड में तीसरे नंबर पर चली जाए। तब बीजेपी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी अपना चेहरा घोषित कर देती है, वो चाहे रावत हो चाहे कोई और हो, तो निश्चित तौर पर ये चुनाव बहुत दिलचस्प होगा। और फिर यहाँ देखने को मिलेगा कि आम आदमी पार्टी, अगर कांग्रेस मजबूती से लड़ती है तो आम आदमी पार्टी फिर बीजेपी को भी डैमेज करेगी, कांग्रेस को भी डैमेज करेगी, फिर मुकाबला बहुत क्लोज हो सकता है। जी बिल्कुल। अमरजीत जी, आपके पास आना चाहूंगी। जैसी कि यहाँ पर चर्चा हुई है, तमाम ऐसी बातें हो रही हैं कि तीरथ सिंह रावत के नाम को आगे लाके भाजपा ने चौंका जरूर दिया है, और जिस तरह से उनका व्यक्तित्व निकल कर सामने आ रहा है, ऐसा देखने में लग रहा है कि वो सब कुछ साध सकते हैं। और ऐसे में यदि वो साध लेंगे तो एक बार फिर से भाजपा चुनावी मैदान में बड़ी मजबूती के साथ खड़ी हो सकती है। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस किस तरह से सामना करेगी भाजपा के इस दाव का? नहीं, कांग्रेस मजबूती से लड़ेगी। कांग्रेस के सब नेता मजबूत हैं। मेरे भाई कह रहे थे अभी त्रिवेंद्र रावत है, धनसिंह रावत है। लेकिन अमरजीत जी, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, लेकिन ये जो 2 फाड़ की स्थिति आज भाजपा में देखने को मिली है, ये कांग्रेस में भी है। आपका भी कोई चेहरा सामने नजर नहीं आ रहा है? आप इंतजार कीजिए, बहुत जल्द आपको कांग्रेस में से कोई चेहरा आपके सामने आएगा। और कांग्रेस में कोई चेहरों की कमी नहीं है। प्रीतम सिंह जी हैं, किशोर उपाध्याय हैं, हरीश रावत हैं, और बहुत से ऐसे नाम हैं, करण मेहरा जी हैं, बहुत से ऐसे नाम हैं जो कि अभी हम समय आने पर आपके सामने लाएंगे। फिलहाल जो सवाल आज का जो विषय है, आज का विषय वो तीरथ सिंह रावत और त्रिवेंद्र रावत की बात कर रहे हैं। कांग्रेस जो है जनता के बीच में जाएगी, और बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जहां पर बीजेपी सरकार पूरी तरह फेल हुई है। उन्हीं मुद्दों पर हम जनता के बीच में जाएंगे, और जनता फैसला करेगी, जनता तय करेगी कि कांग्रेस सरकार आएगी या बीजेपी की सरकार रहेगी।
ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन बीजेपी के पास बताने के लिए कुछ नहीं है। हर स्तर पे मैंने पहले भी कहा है कि ये सरकार पूरी तरह विफल रही है और इन्हीं मुद्दों को लेकर कांग्रेस जनता के बीच में जाएगी। और चेहरा कोई बड़ी बात नहीं है, आने वाले समय बताएगा कि कांग्रेस का चेहरा कौन है। जी अमरजीत जी, आपने कहा है कि बीजेपी में आज बात तीरथ सिंह रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत की है। हालांकि देखने में ये बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि तीरथ सिंह रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत कहीं ना कहीं एक ही हैं, उनमें ज़्यादा कोई मनमुटाव या ज़्यादा कोई दोफाड़ उनमें नज़र नहीं आ रहा है। मयंक जी, आपके पास आना चाहूँगी इसी सवाल को लेकर। जैसा कि अमरजीत सिंह से जब हमने जानने की कोशिश करी कि कांग्रेस की क्या रणनीति होगी, भाजपा में जो उठापटक होगी, भाजपा ने तो अपना निर्णय ले लिया है और अब जिस तरह से तीरथ सिंह रावत को हमने सुना है, उनका एक ही लक्ष्य है कि आगामी चुनाव में प्रधानमंत्री की योजनाओं को जन जन तक ले जाएंगे और भाजपा की नैया को उत्तराखंड में पार लगाएंगे। एक बार फिर से सत्ता पर वापस आने का वो पूरा प्रयास करेंगे अगले आने वाले चुनाव में। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कांग्रेस की कैसी स्थिति, और जैसा कि दुर्गेन जी ने बोला कि कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई में आम आदमी पार्टी एक बार फिर से उत्तराखंड की जनता को चौंका दे? बिल्कुल, मैं दुर्गेन जी की बात से पूरी तरीके से सहमत हूं, क्योंकि यहाँ कांग्रेस की स्थिति कमोबेश ऐसी है कि वो ना तो अपने नेताओं को यहाँ प्रेजेंट कर रही है और ना ही केंद्रीय नेतृत्व यहाँ पर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। उसका रीजन ये है कि अभी देखा होगा कि इंदिरा हृदय से एक बयान पर पूरा बवाल रहा है थोड़े दिन पहले। अब स्थिति ये है कि हरीश रावत जी बसते फिर कल के कार्यक्रम यदि हम देखें तो कल से वो मीडिया से बहुत दूर हैं। प्रीतम सिंह की बहुत ज्यादा इसमें एक तरीके से जो एग्रेशन होना चाहिए था वो एग्रेशन नहीं दिख रहा है। जहां जो लोकल स्तर पर कांग्रेस की स्थिति है बहुत ही ज्यादा दयनीय है। संगठनीय जो संगठन का ढांचा है वो बहुत ज्यादा परफेक्ट नहीं है, ना ही उनकी कोई रणनीति ऐसी चल रही है कि वो अपने एग्रेशन में आकर के कोई व्यवस्था ऐसी बनाए कि वो सरकार की तरफ बढ़े रही है। कुछ पूर्व IAS, IPS और PCS के साथ साथ बहुत सारे नेता उनके संपर्क में हैं। कुछ पूर्व विधायक चले गए हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं वो चले गए हैं, जिला पंचायत से बहुत ग्राम पंचायत मतलब रूट लेवल पे काम कर रही है। तो मैं दुर्गेन जी के बात से पूरी तरीके से सहमत हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस यहाँ इन्हें वॉक कवर करने का काम दे आम आदमी पार्टी को और वो सेकंड नंबर पे पहुंच जाए और कहीं ना कहीं वो सरकार बनाने में यहाँ पर अपनी अहम भूमिका रखे। साथ ही मैं ये बताना चाहता हूं कि आपने बताया था कि दोनों रावत में कोई ज्यादा मतभेद नहीं है। आपको मैं याद दिला दूं कि कल जब लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो उन्होंने जब त्रिवेंद्र रावत बोल रहे थे कि मुझे इतना अवसर दिया, उसके बावजूद मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता मुख्यमंत्री तक पहुंचाया, मेरे गांव में 8 घर, वो सारी चीजें अपनी एक मार्मिकता के साथ साथ उन्होंने अपनी योजनाओं जो केंद्र सरकार की योजना है और अपने द्वारा किए गए कार्य भी वो बताना नहीं भूले। तो वहीं से आज तीरथ सिंह रावत ने वहीं से स्टार्ट किया है। तो आप समझ लीजिएगा कि बिल्कुल सिक्रोनाइजेशन के तरीके से वो एक तरीके से बताना चाह रहे हैं कि कोई केवल नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, माइंड परिवर्तन नहीं हुआ है। केंद्र के तरीके से जो केंद्र चाहता है उसी तरीके से यहाँ पर वो इंप्लीमेंट करेंगे और मोदी जी और की जो नेतृत्व में केंद्र की सरकार चल रही है उसी को वो आगे बढ़ाएंगे। जी बिल्कुल। मयंक जी, आपके पास आना चाहूंगी यहाँ पर। तीरथ सिंह रावत के चुनाव के बाद ही ऐसा लग रहा है कि भाजपा में जो 2 गुट अलग अलग हो रहे थे, ऐसे में त्रिवेंद्र टीम की जीत हुई है। आपका क्या कहना है, आपसे समझना चाहूंगी। जी बिल्कुल, जो तीरथ सिंह रावत ने आज कसीदे पढ़े हैं, जितने विशेषण दिए जा सकते थे वो सारे विशेषण दिए हैं, तो उससे कहीं न कहीं जो विरोधी खेमा था वो असंतुष्ट रहेगा और उसको कहीं से अंतर नहीं नजर आया कि एक रावत को हटा के दूसरे रावत, और सेम जो मैंने पहले कहा था कि तीनों रावत फोटोस्टेट हैं एक दूसरे की, तो कोई ऐसा परिवर्तन जैसा नहीं दिख रहा है जिससे कार्यकर्ता संतुष्ट हो, विरोधी खेमा संतुष्ट हो, ऐसा कोई कदम उठता हुआ नहीं दिख रहा है इस कदम से। लेकिन चूंकि संघ को चुनाव लड़ाना है, संघ की पसंद नापसंद ही सर्वोपरि होता है, तो इसलिए ये जरूर माना जा सकता है कि चुनाव में घर जो है वो संघ के स्वयंसेवक जाते हैं, वही लोग सारा कुछ फाइनल करते हैं, अपने आधार बनाते हैं, सब कुछ संघ ही करता है। तो संघ की पसंद को दरकिनार कर पाए ये ऐसा संभव नहीं है भाजपा में। लेकिन जो अभी सिर्फ 10 महीने बचे हैं चुनाव में,
तो ऐसे में अब ये जरूरी होगा कि आप जनता में एक छवि बनाएं, जनता में एक संदेश दें कि हाँ सरकार। एक्चुअली क्या हुआ कि सिर्फ केंद्र सरकार की योजनाएं दिखती रहीं, राज्य सरकार कहीं भी पिछले 4 साल में काम करती हुई नजर नहीं आई। राजनीति में एक बात कही जाती है कि आप काम कर रहे हैं लेकिन काम करते हुए दिखने भी चाहिए। सिर्फ काम करने से काम नहीं चलता, आप कार्य करते हुए भी दिखने चाहिए, वाक्पटुता भी आवश्यक होती है। इन सब चीजों की लैकिंग त्रिवेंद्र सिंह रावत में भी थी और तीरथ सिंह रावत में भी है। दोनों मृदुभाषी हैं, दोनों संगठन में अच्छा काम किया है, ये सब बातें हैं, लेकिन इस समय आवश्यकता है। एक बड़ा महत्वपूर्ण क्लू आपने दिया। जब यूपी में योगी आदित्यनाथ को चीफ मिनिस्टर बनाया गया था, तब योगी जी भी मीडिया से भी बहुत बात नहीं करते थे, और दो डिप्टी सीएम और 2 प्रवक्ता बनाए गए थे, सिद्धार्थ नाथ सिंह और शर्मा जी जो ऊर्जा मंत्री हैं, वो श्रीकांत शर्मा, वो 2 प्रवक्ता बनाए गए थे। योगी जी रेयर केस पर कभी कभार 2-4 शब्द बोलते थे, बाकी ये दोनों प्रवक्ता ही बोलते थे, और उसके अलावा 2 डिप्टी सीएम वो बोलते थे। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ काम करें तीरथ सिंह रावत, पीछे से सपोर्ट करें धन सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत और बाकी संगठन के लोग या सरकार, और कोई ऐसा चेहरा डिप्टी सीएम के रूप में क्या आ सकता है? क्या कोई प्रवक्ता, जो शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक है, उनके अलावा 1-2 प्रवक्ता बन सकते हैं जो मंत्री होंगे उत्तर प्रदेश सरकार में, क्षमा कीजिएगा उत्तराखंड सरकार में? तो क्या इस तरह की कोई विधान या व्यवस्था नजर आ रही है मयंक आपको? जी बिल्कुल, ये भी एक बेहतर विकल्प दिया आपने, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि अभी ये तो भविष्य के गर्भ में है कि किस तरह से परफॉर्म करेंगे। आपने योगी जी का बहुत सुंदर उदाहरण दिया कि अनुभव और सारा कुछ मैच्योरिटी सब कुछ है तीरथ सिंह रावत में, बस जरूरत है तो फ्रंट फुट पे खेलने की। तो फ्रंट फुट पे अगर वो अकेले खेलते हैं तो कोई मृदुभाषी हैं, कम बोलते हैं वो सब, लेकिन अब योगी जी कितना बोलते हैं? अब योगी जी लगातार काम कर रहे हैं, उनका काम बोल रहा है और पूरे देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं। तो इससे पहले जबकि ऐसा नहीं था, जब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले ये ठीक बात है कि वो बिल्कुल कभी कभार ही बोले जाते थे। तो वही मौका अब तीरथ सिंह रावत के पास है कि अगर वो बेहतर ढंग से एकदम चमत्कारिक रूप से उभर के आए और फ्रंट फुट पे अगर खेलते हैं 10 महीने, तो निश्चित तौर पे कायाकल्प हो सकता है और बहुत कुछ नया देखने को मिल सकता है। लेकिन आज जो विधानमंडल दल की बैठक में जो बात करते हुए जो कसीदे पढ़े, उसने एक विरोधियों को संकेत दिया है कि आप लोग खुशफहमी में न रहें, जैसा था वैसा ही चलेगा। और तो इससे अभी जो है असंतोष दबने का, जैसा कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे थे कि 10-15 दिन में फिर से असंतोष मुखर हो जाए, ऐसा हो सकता है। मयंक जी, अब ये शंका, मयंक जी, मुझे ऐसा लगता है कि अब विरोधियों की सर्जरी का नंबर आने वाला है, विरोधियों की सर्जरी का नंबर आने वाला है, क्योंकि अब एक बार नेतृत्व परिवर्तन हो गया, अब अगले 3 महीने बाद नया नेतृत्व परिवर्तन नहीं होने जा रहा, 6 महीने बाद कोई परिवर्तन नहीं होने जा रहा। तो अब अगर विरोधी सर उठाएंगे, तो मेरा मानना यह है कि अगर विरोधी अपने ही रुख में कायम रहेंगे तो अब सर्जरी का उनका नंबर है। क्या मानते हैं आप? बिल्कुल, ये असफलता हाथ लगी है विरोधियों को। ये कहें कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, कुछ इस तरह का मास्टर स्ट्रोक चला है केंद्र से। मैं चाहूंगा, मेरी कल भी किसी से बात चल रही थी, बीजेपी के हमारे मित्र हैं, उनसे बात चल रही थी, क्या 57 विधायकों में से इनको एक भी ऐसा नहीं मिला जो संघ का हितैषी हो, प्रेमी हो, या जिसको उनका आशीर्वाद हो? तो क्या जरूरी था कि एक सांसद को ला करके 57 के ऊपर बैठाया जाए? तो ये तो विरोध के स्वर मुझे उनकी बातों से कल ही जो दिख रहे थे, समझ में आ रहे थे, और इसी बात को लेकर के मैंने कहा आने वाले समय में आप देखिएगा 15 दिन 20 दिन ये बीजेपी में और बड़ा उबाल आएगा। और ये उबाल, जैसा अभी भाई कह रहे हैं कि अभी होने वाला कुछ नहीं है। अमरजीत जी, आपने भी विजय बहुगुणा को बैठाया था, वो विधायक नहीं थे, विजय बहुगुणा भी विधायक नहीं थे, आपने बैठाया था उनको, ठीक है, और हस्र क्या हुआ आपने भी देखा, आपने विजय बहुगुणा को बैठाया था आपने, और मेहनत हरीश रावत ने की थी, आपने नारायण दत्त तिवारी को लाके उनकी खोपड़ी में बैठा दिया था, और तिवारी जी ने 5 साल राज किया, और हरीश रावत चप्पलें सटकाते रहे पहाड़ की गलियों में।
है ना, पहाड़ों में कटीले रास्तों में चप्पलें सटकाते रहे हरीश रावत, और उसके बाद भी दोबारा फिर जब पार्टी को सत्ता में लेकर आए तो आपने विजय बहुगुणा को तस्तरी परोस कर दे दिया था। तो आप मत बोलिए, आप नहीं बोल सकते, क्योंकि विजय बहुगुणा ने फिर 2 साल कांग्रेस का ऐसा मटिया मेट किया और अब बीजेपी में है। कहीं पता चल रहा है विजय बहुगुणा कहाँ है, बीजेपी कहीं उनकी था दे रही, हमें तो नजर नहीं आया इतने बड़े घटनाक्रम में कहीं विजय बहुगुणा कहीं रेलिवेंट हो। तो निश्चित तौर पर अगर इस तरीका कोई गलत निर्णय लिया तो बीजेपी देखेगी, हो सकता है कि तीरथ सिंह रावत बेहतर करें। तो अभी क्यों निराशाजनक बातें हम लोग करें? वो केंद्रीय नेतृत्व बेहतर तरीके से मैनेज करना जानती है और ये सारी चीजें सोच के ही उसने ये डिसाइड किया है। और नहीं तो अगर विरोधी खेमे को अगर संतुष्ट करने की बात होती तो शायद निशंक को चेहरा घोषित कर देती, लेकिन वो विरोधी खेमे को ये मैसेज देना चाह रही थी कि जो हमने पहले डिसीजन लिया था वही डिसीजन अब है। वो नेतृत्व परिवर्तन नहीं हुआ है। तीरथ सिंह रावत में और त्रिवेंद्र सिंह रावत में कहीं कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही पृष्ठभूमि से एक ही जैसे हैं, बिल्कुल फोटो स्टेट है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि चाहे धन सिंह रावत हो, तीरथ सिंह रावत हो, त्रिवेंद्र सिंह रावत हो, तीनों एक दूसरे के पूरक हैं, फोटो स्टेट हैं। तो केंद्र सरकार ने ये केंद्रीय नेतृत्व ने ये बताने की कोशिश की है कि हमारा फैसला पहले भी यही था और अब भी वही है। तुम्हें और तमाम लोग जो चेहरा बदलने की बात कर रहे थे वो अब उनको भी कहने का मौका नहीं है कि आप लोगों ने कहा था चेहरा बदलने को, हमने चेहरा बदल दिया। तो अब ये जो दुर्गेश जी कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो सर्जरी हो जाए, तो सर्जरी का भय सबको है और कांग्रेस में कहीं कोई क्षमता नहीं दिख रही है कि अब जो ये विधायक टूट के आए थे वो ये वापस कांग्रेस में चले जाएं या कांग्रेस के लिए कोई बहुत बेहतर मौका हो। कांग्रेस के लिए भी मौका नहीं है। तो जैसा है ये भाजपा के पक्ष में ही दिख रहा है अभी। जी बिल्कुल दुर्गेश जी, आपके पास यहाँ पर आना चाहूंगी। जिस तरह से चर्चा आगे बढ़ रही है और ये साफ समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं आला कमान ने फैसला लिया है और फैसला लेने के बाद डैमेज कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करी गई है। मेरा मानना ये है कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सीपीयू कहीं ना कहीं केंद्र सरकार है और केंद्र सरकार के आधार पर यदि कोई नहीं चलेगा तो उसे बदला जाएगा, ऐसे यहाँ पर संकेत नजर आ रहे हैं। और एक सवाल और भी है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि केंद्र सरकार की योजनाएं ही सिर्फ दिखाई दे रही है? क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने कार्यकाल में राज्य सरकार के अनुरूप कोई कार्य ही नहीं किया है, केवल केंद्र सरकार की योजनाएं ही उत्तराखंड में दिखाई दी हैं? केंद्रीय नेतृत्व निश्चित तौर पर जो मयंक ने कहा, मैं उस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि वो विरोधियों के मन मुताबिक सीएम बनाकर ये हवा नहीं देना चाहते, क्योंकि अगर उत्तराखंड में विरोधियों के एक बार वो मान गए तो ये सवाल यूपी में भी उठेगा, ये हरियाणा में भी उठेगा, ये फिर गुजरात में भी उठ सकता है, ये फिर बीजेपी को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए वो असंतुष्टों की मंशा के अनुरूप कतई केंद्रीय नेतृत्व काम करने के इच्छुक नहीं, ना ही उन्हें संतुष्ट करना चाहता है। वो केवल इतना दिखाना चाहता कि आपने कहा कि भाई फला चेहरे से हमें ऐतराज, हमने चेहरा बदल दिया, लेकिन आइडियोलॉजी वही है। ठीक है, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत एक ही आइडियोलॉजी के व्यक्ति हैं, एक ही तरह काम करते हैं, एक ही तरीके का स्वभाव है, एक ही तरीके का नेचर है उनका। तो ये सारी चीज़ें उसमें स्पष्ट कर दी। मैं फिर एक बार जोर देकर इस बात को कहूँगा कि इस बार अब उन जो विरोधी हैं, जो त्रिवेंद्र विरोधी हैं, वो उनको समझ जाना चाहिए अब, क्योंकि अब उनकी सर्जरी का नंबर है। ऐसा ना हो कि कहीं ना कहीं उनकी सर्जरी हो जाए। जी बिल्कुल दुर्गेश जी, अगला सवाल। और इसी चर्चा के बीच में आइए एक बार फिर से आपको सीधे लिए चलते हैं चित्रकूट, जहां पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड की इस राजनीतिक हलचल पर लगातार हम अपनी नजर बनाए हुए हैं। उत्तराखंड की राजनीति में सभी को चौंकाते हुए भाजपा ने तीरथ सिंह रावत को नए मुख्यमंत्री के रूप में सामने पेश किया है और ऐसे में भाजपा के साथ साथ
विरोधी दलों में भी। प्रियंका, जो दूसरा सवाल आपका था कि क्या केंद्रीय योजनाओं के अलावा उत्तराखंड में राज्य सरकार का कोई काम नजर नहीं आ रहा है, तो यही विरोधियों का सबसे बड़ा जो दर्द है उनका, विरोधियों का, वो यही है, यही एक मुद्दा है कि भाई वो सीधे खुला आरोप लगा रहे हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को जिस तरीके से निकलकर खुलकर काम करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया। कुंभ का उदाहरण दे रहे हैं वो, इसी तरीके के कई मसले बता रहे हैं कि जो राज्य सरकार को जनता के हित में काम करने चाहिए थे, कल्याणकारी योजनाओं का आक्रामक तरीके से इंप्लीमेंटेशन किया जाना चाहिए था, वो नहीं किया। और वो विपक्ष चाहे कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो और बीजेपी के अंदर जो विपक्ष है वो भी इस बात को सवाल उठा रहा है कि भाई त्रिवेंद्र सिंह रावत बताएं कि उन्होंने क्या काम किया निश्चित तौर पे। जी दुर्गेन जी, आपके पास वापस आएंगे और इस चर्चा को हम यूं ही जारी रखेंगे, लेकिन इससे पहले आइए आपको लिए चलते हैं चित्रकूट, जहां पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी